इंडिया के लिक्विड रिफ्रेशमेंट मार्केट में हमें लगता है कि पूरे बेवरेज इकोसिस्टम को कोका कोला, पेप्सिको या बिसलेरी के हेवी लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स ही डिक्टेट कर रहे हैं। बट बिहाइंड दिस कॉर्पोरेट सर्टेन पंजाब से निकला एक ट्रेडिशनल एंटरप्राइज हर दिन क्वाइटली 50 लाख बॉटल्स की सप्लाई लाइंस को एग्जीक्यूट करा। लाहौरी जीरा ने FY25 का लेटेस्ट फाइनेंशियल फिलिंग्स के मुताबिक 540 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू क्रॉस किया है, जो उनके प्रीवियस फिस्कल रेवेन्यू स्केल के एक मैसिव 73% जंप को रिप्रेजेंट करता है। इस एक्सपेंशन की आर्किटेक्चरल कैपेसिटी को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा 2017 में, जब सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना ने इस वेंचर को इनिशियलाइज किया था। तब उनका एग्रीगेट प्लांट आउटपुट महज 96,000 बॉटल्स पर डे पर कैप था। आज इस बेसिक ड्रिंक की एंटरप्राइजेस वैल्यूएशन 2,800 करोड़ टच कर चुकी है। बट FMCG लैंडस्केप की रियल स्ट्रैटेजिक टेक्टोनिक प्लेट्स तब ही ली जब मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैंपा कोला को एक्वायर करके अपनी लेगेसी जियो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पूरे इकोसिस्टम पर डिप्लॉय कर दी। रिविजिट कीजिए लेट 20th सेंचुरी के डेटा पॉइंट्स। ब्रांड्स जैसे रिमझिम, आइकॉनिक कैंपा ओरिजिनल, गोल्ड स्पॉट और ड्यूक के पास न सिर्फ डीपर कल्चरल पैलेट इंटेलिजेंस थी, बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर फुटप्रिंट और कंज्यूमर रिटेंशन रेट्स आउटस्टैंडिंगली सॉलिड थे। लाहौरी जीरा ने एक्सट्रीमली टाइट 3 पिलर स्ट्रैटेजिक फॉर्मूला इंजीनियर किया। पहला है लोकलाइज्ड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड इज इनइलास्टिक प्राइस पॉइंट मैनेजमेंट एंड थर्ड इज पेनिट्रेटिव जीरो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। अगर आप हिस्ट्री के प्रीमियम लेगेसी इंडियन बिजनेस हाउसेस इवैल्यूएट करेंगे, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या टाटा ग्रुप हो या आदित्य बिरला हो, तो उनकी $multi-billion डोमेस्टिक मोनोपोलीज इसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन पैटर्न पर स्केल किए गए हैं। इंडिया के लिक्विड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट का अगर माइक्रो डेटा स्प्लिट चेक करें तो रेवेन्यू का लगभग 90% पोर्शन केमिकल इन्फ्यूज्ड वेस्टर्न कार्बोनेटेड प्रोफाइल्स जैसे कोलास, ऑरेंज और लाइम ड्रिंक्स के पास है। बट जब आप इंडिया के एब्सोल्यूट ग्रासरूट फूड कल्चर, स्ट्रीट वेंडिंग इकोसिस्टम और डेली हाउसहोल्ड कंजप्शन हैबिट्स को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, वहाँ की लाइफ ब्लड शिकंजी, जलजीरा, आम पन्ना और नींबू पानी जैसे नेटिव फ्लेवर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। लाहौरी जीरा ने इसी गैप को पॉइंट ब्लैंक कैप्चर किया और कैटेगरी पोजीशनिंग को कंप्लीटली पिवट कर दिया। इंडिया जैसे एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और वैल्यू कॉन्शियस मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने प्राइस माइनस कॉस्ट आर्किटेक्चर इंजीनियर किया। एग्जैक्टली 10 रुपए सबसे पहले इसी ट्रांजैक्शन लेयर पर सरकार का एक्सट्रीम इम्पैक्ट आता है। बेवरेजेस और एरिएटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर हेवी 40% का कंसोलिडेटेड GST और कॉम्पेंसेशन सेस एप्लीकेबल होता है, जिसके चलते 10 रुपीज में से सीधा 2.86 रुपीज गवर्नमेंट एक्सचेकर को क्रेडिट हो जाते हैं और कंपनी के पास 7.14 रुपीज बचता है। इस मिनिमल पॉकेट के बावजूद कंपनी हर साल क्लीन 15% से 20% का हेल्दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली रजिस्टर कर रही है। लाइफस्टाइल ब्रांडिंग और हाई एनर्जी एड्रेनलिन नैरेटिव्स के जरिए ब्रांड्स हमेशा यूथ सेगमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि इंपल्स बाइंग कर्व्स ट्रिगर किए जा सकें। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर नेटवर्क ने इस प्रोडक्ट को सबसे पहले अब्सॉर्ब किया और उनका इमीडिएट ट्रस्ट विन किया। लोग वृंदावन और हरिद्वार जैसे मास रिलीजियस पिलग्रिमेज सेंटर्स में, गुरुद्वारास के डिवाइन लंगर्स में, रीजनल कम्युनिटी फंक्शंस यानी भंडारा में और इवन लग्जरी ऑटोमोबाइल शोरूम्स में भी वेलकम ड्रिंक के रूप में लाहौरी की बोतल डिफॉल्ट ऑपरेशनल स्टैंडर्ड बनने लगी। वो खुद ग्राउंड लेवल पर उतरे। उन्होंने डायरेक्टली इंडिपेंडेंट लोकल ग्रोसरी यूनिट्स यानी किराना स्टोर्स और माइक्रो आउटलेट्स को पॉइंट ब्लैंक अप्रोच किया, लाइव टेस्ट कंडक्ट किए और सीधा दुकानदारों से पेड माइक्रो ऑर्डर्स पुल किए। तब डिमांड मार्केट में विजिबल होने लगी तो बड़ी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने से कंपनी लाइंस को कांटेक्ट करने लगे ताकि उन्हें लाहौरी का एलोकेशन राइट्स मिल सके। रिलायंस ने कैंपा एसेट को लेवरेज करने के लिए एग्जैक्ट वही इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मॉडिफाई किया जिससे उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में डिप्लॉय किया। एक तरफ लाहौरी जीरा जैसे बूटस्ट्रैप्ड एफिशिएंसी से चलने वाली कंपनी को स्ट्रिक्ट 40% रेगुलेटरी GST पर हैंडल करना पड़ता है और दूसरी तरफ एक ऐसा कॉर्पोरेट चीज आती है जो डीप क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल्स पर ऑपरेशनल है। कंपनी ने अपने ओरिजिनल पंजाब बेस्ड फैसिलिटी की स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट को बाईपास करते हुए प्राइमरी कंजम्पशन जोन्स को प्रॉक्सिमेट
क्लस्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रिगर किया। इसके तहत उनके हेवी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में फुल्ली ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं और नेक्स्ट हाई वेलोसिटी प्रोडक्शन लाइन लखनऊ और उत्तर प्रदेश में स्ट्रीम पर आ रहा है। इस ऑपरेशनल एक्सपेंशन का टारगेट नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर डेली बॉटलिंग आउटपुट को 50 लाख से डबल करके स्ट्रक्चरल 1 करोड़ बॉटल्स पर डे के एपेक्स माइलस्टोन पर फिट करना है। मल्टी स्टेज कैलकुलेशंस के तहत कंपनी ने पिछले राउंड्स में एग्रीगेट 400 करोड़ की फंडिंग रेज की है, जिसमें सबसे क्रिटिकल कैपिटल इंजेक्शन मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी का था। इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग बैकअप्स के चलते लाहौरी अब एक हाई कैपिटल एफिशिएंट रीजनल जगरनॉट है, जो डीप पॉकेट्स के साथ रिलायंस, कैंपा और ग्लोबल एम्पायर्स के हॉरिजॉन्टल मार्जिन अटैक को सेफली काउंटर बैलेंस कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मोतीलाल ओसवाल की इंस्टीट्यूशनल बैकिंग और लखनऊ गुजरात एक्सपेंशन ग्रिड्स के साथ लाहौरी अपना डोमिनेंस प्रोटेक्ट कर पाएगा, या रिलायंस की प्रेडेटरी जियो प्राइसिंग मैट्रिक्स उनके डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को परमानेंटली चोक कर सकती है? अगर आपको लाहौरी जीरा वर्सेस पेप्सी कोक कैंपा का ये स्ट्रक्चरल एनालिटिक बिजनेस केस स्टडी अच्छा लगा और वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल कैपमैन डेली को सब्सक्राइब कीजिए।